होता है बेटा। अगर वीक वाइज देखते हैं तो एग्जैक्ट कितने वीक का ड्यूरेशन होता है, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर वीक वाइज देखें तो कितना वीक होगा बेटा, यानी कि अप्रोक्स अबाउट लगभग कितना होगा 40 वीक्स, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि रेंज में कितना होगा, तो रेंज में आप लिखेंगे 37 से 42 वीक्स। यहां तक आपको समझ में आया, 37 से 40 वीक्स। अगर आपसे डे वाइज पूछे तो डे वाइज में आप कितने लिखेंगे, यानी कि 80 डेज। कब से कंसिडर करेंगे, लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड से कंसिडर करेंगे तो कितना आएगा 280 डेज। कितना आएगा 280 डेज। अगर फर्टिलाइजेशन से बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन पीरियड से अगर हम बात करें या फिर कहां से करें, ओव्यूलेटरी पीरियड से अगर हम बात करें तो कितना आएगा 260 डेज, राइट। इन्हीं यानी कि 40 वीक्स को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर डिवाइड हुआ है ओनली वीक वाइज, किसके अकॉर्डिंग, यानी कि वीक के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर को डिवाइडेड किया गया है। तो मैं यहां लिख रहा हूं ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर ट्राइमेस्टर मीन्स फेज, यानी कि तीन सेमेस्टर पे। मयूरी सुन पा रहे हो आप? जी सर। तीन मेंस्टर में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ट्राई का मीन्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्राई आप केमिस्ट्री में पढ़ा करते होंगे कि ट्राई मीन्स कितना होता है 3, बाई मीन्स कितना होता है 2, टेट्रा मीन्स कितना होता है 4, पेंटा मीन्स कितना होता है 5। तो ट्राई मीन्स कितना 3, यानी कि टोटल एंटायर पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि 40 वीक को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है। यानी कि कितने ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर। तो मैं यहां लिख रहा हूं राइट। ये कौन सा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देन सेकेंड ट्राइमेस्टर, देन थर्ड ट्राइमेस्टर। इन 3 ट्राइमेस्टर में टोटल प्रेगनेंसी को डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है बेटा, इसको कंसिडर करते हैं यानी कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब से फर्टिलाइजेशन हुआ है तब से, या फिर हम बोल सकते हैं यानी कि जब से लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टॉप हुआ है, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, राइट, समझ रहे हो। तो मैं यहां लिख दूं 0 से लेके 12 वीक तक का जो पीरियड होता है उसको कंसिडर करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। किसमें करेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। किसको करेंगे, 0 से लेके 12 वीक। अब ऐसे भी लिख सकते हो यानी कि स्टार्टिंग के फर्स्ट 12 वीक, समझ गए आप। स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं यानी कि स्टार्टिंग के जो 12 हफ्ते होते हैं उनको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंसिडर करते हैं। 12 इधर हो गया, तो 12 इधर से नहा लिख के उधर कितना लिखेंगे 13, यानी कि 13 से स्टार्ट करेंगे। अब देखो इधर यह ट्राइमेस्टर होता है बेटा कहां से, 13 से लेके 28 वीक्स तक, समझ रहे हो। एक कौन सा, सेकेंड ट्राइमेस्टर, और इसको हम कंसिडर करेंगे कहां से, यानी कि 29 वीक से लेके 40 वीक्स, राइट। ये थर्ड ट्राइमेस्टर। इनमें आपको अलग अलग चेंजेस देखने को मिलेगा ट्राइमेस्टर वाइज, राइट। अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखोगे तो 2 टाइप्स के सिम्टम्स मिलेंगे आपको, 2 टाइप के साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे। एक तो सब्जेक्टिव मिलेगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव मिलेगा।
यानी कि यहाँ पर कितने सिम्टम्स मिलेंगे? 2 टाइप के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। एक तो सब्जेक्टिव मिलेगा, दूसरा कौन सा मिलेगा? ऑब्जेक्टिव मिलेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ सब्जेक्टिव सिम्टम्स एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। राइट बेटा, लिख सकते हैं। यानी कि 2 सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। एक तो कौन सा मिलेगा? सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सिम्टम्स, सब्जेक्टिव सिम्टम, राइट। दूसरा कौन सा मिलेगा? ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, राइट। सब्जेक्टिव सिम्टम्स यानी कि खुद सब्जेक्ट बताएगा तभी आपको पता चलेगा। सब्जेक्ट मीन्स जो प्रेग्नेंट मदर है वह खुद अपने मुंह से बताएगी, तब जाके आपको पता लगेगा हाँ इसको ये प्रॉब्लम आ रही है या सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव जो सिम्टम्स है, ओ मीन्स ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करके असेस कर लोगे हाँ इसको सिम्टम, जैसे रेडनेस, शॉर्पनिंग ऑफ सर्विक्स, डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना, राइट, कर सकते हो आप। ये किस में आएंगे? ऑब्जेक्टिव में। अब सब्जेक्टिव सिम्टम्स में आप क्या लिखोगे? देखो यहां लिख रहा हूं मैं सब्जेक्टिव सिम्टम्स। कौन सा सिम्टम्स? सब्जेक्टिव सिम्टम्स। सब्जेक्टिव सिम्टम्स में लिख सकते हैं बेटा आप सब्जेक्टिव सिम्टम्स में फर्स्ट सिम्टम्स, राइट, यानी कि मीनार्क, मीनार्की, नॉट मीनार्की। यहां लिखेंगे बेटा एमनोरिया। एमनोरिया क्या होता है? क्या होता है? एमनोरिया यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं, खुद फीमेल बताएगी कि मेरा एमसी बंद हो चुका है, तभी आपको पता लगेगा। क्योंकि जब तक सब्जेक्ट नहीं बताएगा तब तक आप इजीली आइडेंटिफाई कर नहीं सकते हो। तो सब्जेक्टिव सिम्टम्स में फर्स्ट आपको क्या फाइंड आउट होगा? एमनोरिया, यानी कि फीमेल आपसे बोलेगी मेरे एमसी बंद हो चुकी है। एमनोरिया का मीन्स होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या होगा? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का बंद हो जाना क्या कहलाता है? एमनोरिया। एमनोरिया किसे बोलेंगे? सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन पीरियड या मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोल सकते हो। दूसरा आपको जो सिम्टम्स देखने को मिलेगा, सेकंड सिम्टम्स, वो मिलेगा मॉर्निंग सिकनेस। क्या मिलेगा? मॉर्निंग सिकनेस। क्या मॉर्निंग सिकनेस आप ऑब्जर्व कर सकते हो? नहीं, फीमेल बोलेगी हाँ मुझे नोजिया जैसी फीलिंग हो रही है, डिजीनेस हो रही है, वॉमिटिंग जैसा मन हो रहा है, तभी आपको पता लगेगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव सिम्टम्स। यानी कि फीमेल को नोजिया होगा, वॉमिटिंग नहीं होगी लेकिन वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होगी, राइट। उसी को हम क्या बोलेंगे? मॉर्निंग सिकनेस। कभी कभी वॉमिटिंग भी हो जाती है अगर स्टमक में कुछ कंटेन है। ऐसे मॉर्निंग सिकनेस मॉर्निंग में आएंगे, मॉर्निंग में एम्पटी खाल, स्टमक क्या रहता है? एम्पटी रहता है, तो वॉमिटिंग होने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वॉमिटिंग जैसे सेंसेशन जरूर प्रोड्यूस होंगे। और जब फीमेल बताएगी तभी भी आपको क्या होगा बेटा? आभास होगा। विदाउट सब्जेक्ट बताए आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, इसीलिए इसको सब्जेक्टिव सिम्टम्स बोला है। ऑब्जेक्टिव का मीन्स आप खुद ऑब्जर्व कर लोगे, जैसे रेडनेस ऑफ स्किन है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स है, ठीक है, कर सकते हैं आप। डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना है, जेकोमर साइन है, गुडल साइन है, जो भी है साइन जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो वो ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, जो आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते वो सब्जेक्टिव सिम्टम्स। तो सेकंड सिम्टम्स क्या देखने को मिला? मॉर्निंग सिकनेस। और थर्ड जो सिम्टम्स मिलेगा आपको देखने को वो मिलेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशंस। फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशंस। मिक्चुरेशन क्या होता है? यानी कि बार बार यूरिन की अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, राइट, बार बार बाथरूम में जाना यूरिनेशन के लिए, राइट, तो वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, राइट। ये भी किस में जाएगा? सब्जेक्टिव। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं, फीमेल बोलेगी तभी पता लगेगा कि हाँ ये सब्जेक्टिव सिम्टम्स है।
देन इसके बाद जो फोर्थ सिम्टम्स है, और कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बताओ? नहीं, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, यानी कि ब्रेस्ट में डिस्कम्फर्ट क्या होगा बेटा, फील होगा, राइट? क्या होगा? डिस्कम्फर्ट फील होगा ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, राइट? क्या होगा? डिस्कम्फर्ट फील होगा। क्या होगा? डिस्कम्फर्ट, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, यानी कि ब्रेस्ट के अंदर अननेसेसरी क्या होगी बेटा, एक्टिविटी होगी, यानी कि ब्रेस्ट के सेल में एंजियोसमेंट होंगे, यानी कि इरिटेशन टाइप से क्या होगा, उसमें सेंसेशन होंगे। तो कब? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जिसको बोलेंगे ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। क्या आप असेस कर सकते हो? नहीं, फीमेल बताएगी तभी हमें पता लगेगा, इसलिए ये कैसे सिम्टम्स हैं? सब्जेक्टिव। आगे समझ में? सब्जेक्टिव मतलब खुद सब्जेक्ट बताएगा तभी हमें पता लगेगा, विदाउट सब्जेक्ट हमें पता नहीं लगेगा। तो इनको क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव साइन। अब दूसरा आता है पाल्मर साइन ऑब्जेक्टिव में। फर्स्ट कौन सा? पाल्मर साइन। देखो, ऑब्जेक्टिव में मैं फर्स्ट लिख देता हूं पाल्मर साइन। पाल्मर साइन का मीन्स होता है कि यूट्रस में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन और रिट्रैक्शंस होते हैं। तो आप देख सकते हो कॉन्ट्रेक्शन रिट्रैक्शंस को, देख सकते हो कि नहीं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन से फील कर सकते हो वहां पे रेगुलर क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन और रिट्रैक्शंस होता है। जो रेगुलर क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन रिट्रैक्शन होता है, उसको बोलते हैं पाल्मर साइन, ठीक है? और वो कॉन्ट्रेक्शन रिट्रैक्शन को बाय मैनुअल एग्जामिनेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, यानी कि पल्सेट कर सकते हो, फील कर सकते हो खुद, विदाउट सब्जेक्ट की, विदाउट सब्जेक्ट बताए, यानी कि विदाउट सब्जेक्ट की परमिशन नहीं बेटा। अगर आपने विदाउट सब्जेक्ट की परमिशन लेके किया तो आपके ऊपर बैटरी चार्ज लग जाएगा। टोट, यानी कि जिसको टोट बोलते हैं, ठीक है? यानी कि सब्जेक्ट को टच करना है तो पहले उसे बताओ कि मैं आपको इस पर्पज से टच कर रहा हूँ, क्या आपकी परमिशन है, कर सकता हूँ। इंजेक्शन लगाना है, जैसे बटक में लगाना है, पहले उससे बोल दो कि इंजेक्शन है, बटक पे लगाना है, आप रेडी है, लगा सकता हूँ तो लगाओ। अगर वो बोले कि नहीं लगाना है तो फिर आप जबरदस्ती नहीं करना है। ऐसा नहीं, कैसे नहीं लगाएगी, मैं हाथ पकड़ता हूँ आप पैर पकड़ो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसको राइट है, राइट टू रिफ्यूज ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है? देन इसके बाद पाल्मर साइन का मतलब समझिए आप, यानी कि रेगुलर रिदमिक क्या होता है बेटा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होता है, रेगुलर एंड रिदमिक्स। समझ जाओगे या लिखना पड़ेगा? रेगुलर एंड रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग बायमैनुअल एग्जामिनेशंस। आप उसको पल्सेट फील कर सकते हो, खुद ऑब्जर्व कर सकते हो, इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। ये फर्स्ट हो गया। देन सेकंड आप लिखेंगे, सेकंड सिम्टम्स है बेटा हैगार साइन। हैगार साइन का मीन्स होता है हैगार साइन। हैगार साइन का मीन्स होता है जो यूट्रस होता है, यूट्रस का जो लोअर पोल होता है, यूट्रस का क्या होता है, लोअर पोल होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर पोल ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड हैगार साइन। समझ रहे हो? यूट्रस यानी कि इधर देखो, अगर यहां से आप देखोगे ये क्या है, यूट्रस है, ये क्या है, सर्विक्स, राइट? ये क्या है, वेजाइना, ठीक है? और ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब, राइट? यानी कि इस सर्विक्स के ऊपर जो स्लाइटली ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलेंगे? इस्थमस। इस इस्थमस में सॉफ्टनिंग आपको फील होगी, वो सॉफ्टनिंग को हम क्या बोलेंगे, हैगार साइन, यानी कि सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन पोल इज कॉल्ड हैगार साइन। समझ जाओगे? यानी कि सॉफ्टनिंग होगा कौन, लोअर यूटेराइन पोल, यानी कि इस्थमस। थर्ड साइन, थर्ड साइन आप यहाँ हैगार साइन आपको समझ में आया। थर्ड साइन लिखो गुडल साइन। क्या लिखेंगे, गुडल साइन। गुडल साइन, गुडल साइन में क्या होता है कि ये सर्विक्स है, इसमें तो क्या हुआ था कि यूट्रस सॉफ्ट हुआ था, यानी कि सॉफ्टनिंग,
softening of lower softening of लोअर पोल ऑफ यूट्रस, लोअर पोल ऑफ यूट्रस, इसको तो हमने क्या बोला, यानी कि हेगार साइन। क्या बोला? हेगार साइन। अब यह सर्विक्स का सॉफ्ट हो जाना, सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का क्या हो जाना? सॉफ्ट हो जाना। इसी सॉफ्टनिंग को हम क्या बोलेंगे? गुडल साइन। गुडल साइन किसे बोलेंगे? सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स क्या होगा? गुडल साइन। क्या बोलेंगे? गोडल साइन। सर्विक्स का सॉफ्ट हो जाना, गोडल साइन। और इस यूट्रस के अंदर, इस यूट्रस के अंदर यानी कि रेगुलर, रेगुलर एंड रिदेमिक, रिदेमिक क्या होना? कॉन्ट्रेक्शंस। रेगुलर एंड रिदेमिक क्या होना? कॉन्ट्रेक्शंस। इसको हम क्या बोलेंगे? पाल्मर साइन। क्या बोलेंगे? पाल्मर साइन। रेगुलर और रिदेमिक क्या होगा? इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो क्या बोलेंगे? पाल्मर साइन। रेगुलर रिदेमिक क्या होगा? कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो क्या बोलेंगे? पाल्मर साइन। यहां तक आपको समझ में आया? देन एक होता है वॉसेंडर साइन। वॉसेंडर साइन, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार पूछा जाता है। वॉसेंडर साइन, वॉसेंडर साइन क्या होता है? यानी कि वेजाइना में पल्सेशन फेल्ट होते हैं। वेजाइना में इस प्रकार से क्या होता है बेटा? पल्सेशन फेल्ट होते हैं। उसी पल्सेशन को फेल्ट होने को हम क्या बोलेंगे? ओसेंडर साइन। यानी कि पल्सेशन ऑफ वेजाइना इज कॉल्ड ओसेंडर साइन। यानी कि ये क्या है? वेजाइना, राइट। इस वेजाइना में ब्लड सप्लाई ज्यादा होने की वजह से, समझ रहे हो आप? ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी तो ब्लड क्या होगा? स्पीड से आएगा, स्पीड से आएगा तो इसके अंदर पल्सेशन यानी कि पल्स बीट क्या होगी? ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी? तो पल्सेशन ऑफ वेजाइना इज कॉल्ड ओसेंडर साइन। मैं यहां लिख दूं, क्या बोलेंगे? पल्सेशन ऑफ वेजाइना कॉल्ड ओसेंडर, ओसेंडर साइन। क्या बोलेंगे? ओसेंडर साइन। वेजाइना में पल्सेशन फेल्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे? ओसेंडर साइन। ये कब देखने को मिलेगा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर को देखने को मिलेगा, यानी कि फर्स्ट 12 वीक के अंदर, विद इन द फर्स्ट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के विद इन आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, राइट। यहां तक आपको समझ में आया? ये सारे के सारे जो सिम्टम्स होते हैं, ओसेंडर साइन, गुडल साइन, सेगार साइन, ठीक है, पाल्मर साइन, और एक लास्ट होता है बेटा जैक्यूमर साइन। जैक्यूमर साइन का मीन्स होता है कि जो वेजाइना होता है वह पर्पलिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जैक्यूमर साइन। तो यहां लिख देता हूं फिफ्थ साइन, राइट बेटा। क्या लिख दूं? फिफ्थ साइन। उधर 4 वहां लिखा, यहां क्या लिख देता हूं? फिफ्थ। फिफ्थ को क्या बोलेंगे? जैक्यूमर साइन। कौन सा साइन? जैक्यूमर साइन। जैक्यूमर साइन। क्या बोलेंगे? जैक्यूमर साइन। जैक्यूमर साइन। इस जैक्यूमर का साइन क्या होता है कि पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कौन? वेजाइना। पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना। क्या बोलेंगे इसको? पर्पलिश। ये जो वेजाइना है बेटा, ये पर्पल डिस्कलरेशन में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या लिखोगे आप? पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना। पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना। वेजाइना का पर्पल डिस्कलरेशन हो जाना, जैक्यूमर साइन। अब सबसे अच्छी बात, ये सारे जो साइन देख रहे हो आप, ओसेंडर साइन, हेगार साइन, पाल्मर साइन, जैक्यूमर साइन, ये सब के सब साइन अकर होते हैं बेटा विद इन द 4 to 8 वीक्स में। कितने में? विद इन द 4 to 8 वीक में, या फिर अंडर द 12th वीक में। अगर आपके पास आंसर आ जाए कि 8 वीक, 8 to 4 to 8 वीक या 8 वीक ऑप्शन मिले तो करेक्ट कर देना, या फिर लिखे विद इन द
12 वीक, यानी कि सारे साइन कब मिलते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ड्यूरेशन क्या होता है? यानी कि फर्स्ट के स्टार्टिंग के 12 वीक, स्टार्टिंग के फर्स्ट 12 वीक्स, यानी कि 0 से 12 वीक का जो टाइम पीरियड होता है गेस्टेशनल पीरियड का, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। यहां तक किसी को दिक्कत? बेटा किसी को दिक्कत है कि नहीं? आगे बढ़े, बढ़े कि नहीं? राइट। और 12 वीक्स में, यानी कि 10 to 12 वीक्स, यहां लिख देता हूं 10 to 12 वीक्स में, यानी कि डॉपलर द्वारा हम हार्ट साउंड को क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके द्वारा, डॉपलर द्वारा, यानी कि 10 to 12 वीक्स के अंदर डॉपलर द्वारा, इसके द्वारा, डॉपलर द्वारा हम फिटल हार्ट साउंड सुन सकते हैं। फिटल हार्ट साउंड, फिटल हार्ट रेट क्या कर सकते हैं बेटा? डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा हम फिटल हार्ट रेट को कब सुन सकते हैं? 10 to 12, राइट। यानी कि यूएसए के द्वारा कब फेल कर सकते हैं? तो यानी कि विद इन द 3 to 6 वीक बोल सकते हो, राइट। अगर सिंपल स्टेथोस्कोप के द्वारा कब सुन सकते हैं? 5th मंथ, यानी कि 20 वीक्स। यहां तक आपको समझ में है? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जाएगा। एक बार फिर बता रहा हूँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक तो क्या होता है? सब्जेक्टिव साइन होता है, दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव साइन होता है। सब्जेक्टिव साइन वह साइन होता है जो खुद सब्जेक्ट बताएगा, तभी आपको पता चलेगा। जैसे सब्जेक्ट ने बोला मेरे माथा पे दर्द हो गए, अब आप असेस थोड़ी कर सकते हो, वो बताएगा तब पता चलेगा आपको। वो बोल रहा है मुझे हेडेक है, तभी आपको पता चलेगा हाँ इसको सर में दर्द है। और बोलेगा मेरे पेट में दर्द है, तभी आपको पता लगेगा हाँ इसके पेट में भी दर्द है कि नहीं? सब्जेक्टिव साइन वह साइन होता है जब तक सब्जेक्ट ना बताए तब तक आपको पता नहीं चलता है। ऑब्जेक्टिव साइन वह साइन है जो खुद आप ऑब्जर्व कर सकते हो विदाउट सब्जेक्ट से पूछे। सब्जेक्ट को पता ही नहीं चलेगा कब आपने ऑब्जर्व कर लिया है, राइट। देन इसके बाद सब्जेक्टिव साइन में क्या आता है? एमनोरिया। एमनोरिया का मीन्स क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि मॉर्निंग में जब वो बेड से प्रेग्नेंट फीमेल, अर्ली प्रेगनेंसी वाली जो फीमेल बेड से जब उठती है तो उसको फीलिंग लाइक नोजिया, वॉमिटिंग जैसे फीलिंग होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मॉर्निंग सिकनेस। कुछ नालायक बच्चे होते हैं मॉर्निंग सिकनेस को कन्वर्ट कर देते हैं मोशन सिकनेस में। जैसे कुछ ऑप्शन में आया कि लेडी को अर्ली प्रेगनेंसी में नोजिया एंड वॉमिटिंग जैसे फीलिंग सेंसेशन हो रहे हैं, तो बताइए उस डायग्नोसिस को हम क्या बोलेंगे? क्या मोशन सिकनेस बोलेंगे, मॉर्निंग सिकनेस बोलेंगे? दो अदर ऑप्शन दे देता है, बच्चे क्लिक कर देते हैं सर मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस, मोशन मीन्स मोमेंट, जब आप ट्रेवल करोगे, ट्रेवल के दौरान जो उचकारे, नोजिया, वॉमिटिंग आएगी उसको मोशन सिकनेस बोलेंगे, राइट। और मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी के टाइम में देखने को मिलते हैं, राइट। और जो मोशन सिकनेस है वो मेल में भी मिल सकते हैं, फीमेल में भी मिल सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग सिकनेस मेल में नहीं मिलेगी, ओनली फॉर फीमेल। अरमान, मेल में मिलेगी पक्का? बेटा मिल गए तो फिर उसका सॉफ्टवेयर चेंज हो गया, यूं समझो, ठीक है। फिर उसके अंदर यूट्रस आ गया। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती, क्यों बढ़ जाती है ये भी समझ लो। क्यों बढ़ेगी? इधर देखो, ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है, मान लेते हैं। यूरिनरी ब्लैडर पे यहाँ पे क्या होती है? मसल्स होती है, राइट। क्या होती है? मसल्स होती है, ठीक है। और ये मसल्स के अंदर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रिलीज होता है बेटा, ऐसे तो फर्टिलाइजेशन के 8 दिन बाद एचसीजी रिलीज हो जाता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये क्या करता है? इसके टच में आते हैं, क्योंकि ब्लड में मिल रहा है, यूरिन में मिल रहा है, तो
बेसिकली बात है कि ब्लडर के कांटेक्ट में आएगा और ब्लडर की सेल को क्या कर देता है बेटा, यानी कि सेंसिटिव कर देता है। क्या कर देता है? सेंसिटिव। तो इस वजह से ब्लडर में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन बढ़ जाते हैं और यूरिन की फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूरिन की फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ जाती है, ये मत बोल देना कि यूट्रस बड़ा होता है इसलिए ब्लैडर में प्रेशर बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि यूट्रस तो बेटा सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी बड़ा होता है और इससे तो कई गुना बड़ा होता है। ऐसे मटका आ जाता है बाहर, राइट। अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में पूछे तो बोल सकते हैं कि हाँ उसके प्रेशर की वजह से आ रहा है, लेकिन फर्स्ट में पूछा है लिखना एसएसजी से हाइपर सेंसिटिव होता है कौन, यूरिनरी ब्लैडर, इसलिए इसमें कॉन्ट्रैक्शन रेट्रैक्शन की रेट बढ़ जाती है और फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाती है। किसकी? मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन जानते हो आप क्या होता है? मिक्सचुरेशन यूरिन को वॉइडिंग, वॉइडिंग ऑफ यूरिन, यूरिन को वॉइड करना, निकालना बॉडी से। और एक होता है एनुरेसिस, 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 एनोरिया, एनुरेसिस बोल दो। नहीं बेटा, व्यक्ति हाँ बेड में सो रहा है फिर भी कर देगा, लॉस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब आपको ये याद रखना, यहां तक आपको समझ में आया? एचईजी की वजह से ब्रेस्ट में भी क्या देखने को मिलता है, डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव साइन में पाल्मर साइन, पाल्मर साइन क्या होता है कि यूट्रस के अंदर रेगुलर रिदमली, रेगुलर रिथमेकली, यानी कि एक रिदम से, समझ रहे हो आप, नॉट इरेगुलर, रेगुलर होते हैं और रिदम, रिदम वाइज होता है। रिदम मतलब एक बैलेंस में कॉन्ट्रेक्शन अकर होता है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। तो उसी रेगुलर कॉन्ट्रेक्शन को हम क्या बोलेंगे, पाल्मर साइन, राइट। रेगुलर रिदमिकली कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड पाल्मर साइन। अगर आपसे पूछा जाए कि हेगार साइन क्या होता है, हेगार साइन का मीन्स होता है कि यूट्रस का जो लोअर पोल होता है, इसको फंडस बोलते हैं, इसको बॉडी बोलते हैं, इस्टमस एंड सर्विक्स। जो इस्टमस होता है वह सॉफ्ट हो जाता है, इस्टमस का सॉफ्ट होना हेगार साइन, सर्विक्स का सॉफ्ट होना गोडल साइन, और वेजाइना में पल्सेशन फेल्ट होना ओसेंडर साइन। पल्सेशन क्यों फेल्ट होते हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से पल्सेशन क्या होते हैं, इंक्रीज, इसलिए फेल्ट होते हैं, उसको बोलते हैं ओसेंडर साइन। यानी कि वेजाइना का डिस्कलरेशन हो जाना, उसको बोलेंगे जैकोमर साइन। क्या बोलेंगे, जैकोमर साइन। लिखो बेटा, राइट डाउन करो। उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर देखेंगे अभी, सेकेंड ट्राइमेस्टर। चाहो तो लिख लो, इसमें भी लिख ही लेते हैं, लिख लेते हैं, बाद में लिख लेना। यानी कि ये तो कंप्लीट हुआ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, राइट। लेकिन अब इस ट्राइमेस्टर में, कौन से ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर बेटा कंसिडर किया जाता है 13 वीक टू 28 वीक। इसमें जो आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सिम्टम्स। इसमें जो सिम्टम्स देखने को आपको मिलेगा वह सिम्टम्स क्या मिलेगा, देखिए इधर कौन से सिम्टम्स आप देखने को मिलेगा। यानी कि फीमेल के अंदर नोजिया, नोजिया जानते हो आप, एंड वॉमिटिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग बढ़ जाती है, बिकॉज स्टमक क्या हो जाता है, कंप्रेस। क्यों, यूट्रस क्या हो जाता है, एनलार्ज, यूट्रस क्या हो जाता है, एनलार्ज। इसलिए यहाँ पर आपको नोजिया और वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, नोजिया, एन मीन्स नोजिया, वी मीन्स वॉमिटिंग, राइट। दूसरी बात, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन है, यहाँ पर देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपने देखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन, यानी कि फर्स्ट सिम्टम्स में लिखा, सेकंड सिम्टम्स में जो फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन है बेटा, वो क्या हो जाते हैं, सबसाइड हो जाता है, सबसाइड। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या हो जाता है, सबसाइड। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, पहली बात। बिकॉज एसएससी लेवल क्या हो जाता है, कम, खत्म नहीं होता है, कम हो जाता है, समझ रहे हो यहाँ से। दूसरी बात, यहाँ को आपको लास्ट जो सबसे अच्छा है वो देखने को मिलेगा, क्यूकनिंग। क्या मिलेगा, क्यूकनिंग। थर्ड ट्राइमेस्टर, इसको लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मिलेगा, क्यूकनिंग। क्या मिलेगा आपको, क्यूकनिंग देखने को मिलेगा। क्यूकनिंग जानते हो आप, क्या होता है क्यूकनिंग, क्या मिलेगा बेटा क्यूकनिंग, यानी कि फीलिंग ऑफ लाइफ। यहां बोल लिख दूं, फीलिंग ऑफ लाइफ, फीलिंग ऑफ लाइफ, यानी कि जीव का फीलिंग होगा। बच्चा माँ के पेट में लात मारेगा, उसी को क्या बोलते हैं, क्यूकनिंग। और मदर बोलती तुम्हारे नालायक बेटे ने पेट में लात मारी, राइट, उसी को क्या बोलेंगे, क्यूकनिंग, फीलिंग ऑफ लाइफ। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ कोई जीव है पेट के अंदर, ऐसा फीलिंग आता है। क्यूकनिंग मीन्स बच्चे के द्वारा मदर के पेट में लात मारना, राइट। और इस टाइम में सेकेंड ट्राइमेस्टर में बच्चे के अंदर जो कान होते हैं ना, वो वेल डेवलप हो जाते हैं और बच्चा सुनता है। जैसे पापा मदर से कहता है, वो बच्चा उधर सुनता है, हाँ नालायक पापा ये बोल रहे हो, आने दो बात, बताऊंगा मैं आपको। सुनता है, हियरिंग कैपेसिटी डेवलप हो जाती है बेटा इनसाइड द बोन। सर प्रूव करके दिखाओ बेटा। महाभारत देखा आपने, नहीं देखा हो तो महाभारत में कर्ण का बेटा था, कर्ण का नहीं, अर्जुन का बेटा। बेटा कर्ण का बेटा तो एक्सपायर युद्ध में मारा गया था, अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु, राइट। अभिमन्यु को जब पेट में था, तो यानी कि जो अर्जुन था अपनी वाइफ को मतलब यानी कि चक्रव्यूह कैसे घुसते हैं चक्रव्यूह में, वह तोड़ने की कला सिखा रहा था, ठीक है। यानी कि जब तक उन्होंने, अर्जुन ने अपनी वाइफ को, अब चक्रव्यूह पूरा तोड़ दिया, सारी कथा सुनी, जैसे उसे बाहर निकलने की कथा सुन रही थी उसी टाइम बीच में क्या आ गई, उसे नींद। और वो बेटा सुनना जो कनेक्शन था वो क्या हो गया, इंटरप्ट। अब वो तोड़ना तो सीख गया, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर आना नहीं सीखा। तो महाभारत में चक्रव्यूह तोड़ के अंदर घुसता था, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता था। इट मीन्स हियरिंग सेंस डेवलप हो जाता है। इसलिए कभी झूठ मत बोलो, बच्चा जब 12 यानी कि 12 वीक क्रॉस कर चुका हो तो, क्योंकि वो सुनता है, समझता है। बेटा आपने देखा होगा, जब बच्चा 6 मंथ का होता है, 6 नहीं 8 मंथ, तो यानी कि अपने इंडिया में ट्रेडिशन है कि उस बेटी को, जिसकी बेटी है, जो बेटी प्रेग्नेंट हुई है, उसके पापा के थ्रू चूड़ियां पराई जाती है, यानी कि गोद भराई की जाती है। क्या की जाती है, गोद भराई। ये भी एक साइंटिफिक है। क्यों, क्योंकि जो आते हैं बच्चे को आशीर्वाद देके जाते हैं, ठीक है, जो भी आते हैं बच्चे को आशीर्वाद देके जाते हैं, और वो आशीर्वाद लगता है और सुनता है बच्चा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी गलती ये मत कर देना कि लड़का है उसको पायल पहना दो आप, लड़की जैसा पुकारा 3 साल तक, वो लाइफ टाइम लड़की जैसा ही फील करेगा अपने आप को। और कभी जब 2 ग्रुप हुआ मेल और फीमेल, वो फीमेल की साइड में जाके बैठेगा, क्योंकि अपने आप को लड़की मान चुका है। इसलिए गलती मत करना, क्योंकि वहां पे क्या होता है बेटा, उसके सेंस डेवलप होते हैं। ये 3 साइन आपको याद रखना है कि नोजिया वोमिटिंग बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन सबसाइड हो जाती है, और क्यूकनिंग स्टार्ट हो जाती है। क्यूकनिंग फील होती है, मतलब फीलिंग ऑफ लाइफ, यानी कि बच्चा माँ के पेट में लात मारता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्यूकनिंग बोलेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया। देन इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यानी कोलोस्मा। क्या मिलेगा, कोलोस्मा। थर्ड यहाँ लिख दूं बेटा, यहाँ लिख देता हूं, ऊपर लिख दूं बेटा, यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको क्या देखने को मिलेगा, कोलोस्मा। कोलोस्मा जानते हो, हाँ तो मत जा। जानते क्या होता है कोलोस्मा, अरमान? तो होमवर्क हो गया क्या? नहीं पता। कोलोस्मा इसको बोलते हैं बेटा प्रेगनेंसी मास।
प्रेगनेंसी, जैसे अभी मास्क लगाते हो आप, लगाते हो नहीं लगाते हो कोविड से बचने के लिए, तो ये क्या होता है, प्रेगनेंसी मास्क होता है। प्रेगनेंसी मास्क जानते हो आप बेटा, यहाँ पे बटरफ्लाई बन जाती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। कभी प्रेग्नेंट लेडी को देखना, जब उसका पता यानी कि पता लग जाएगा 12 मंथ में दिख जाती है, दिखने लग जाती है सीज, तो उसके यहाँ पे चेहरे पे बटरफ्लाई यानी कि हाँ यहाँ पे मतलब क्या बोलते हो आपकी लैंग्वेज में, छाया पड़ जाती है। ठीक है, क्या पड़ जाती है, छाया। मोबाइल में देखो आप, क्लोज में देखो, अभी मिल जाएगा आपको, मतलब देखा हुआ है ना, मतलब यहाँ मास्क लाइक एक स्ट्रक्चर बन जाती है। जैसे आप कोविड में मास्क लगाया होगा, तो वो जहां जहां मास्क लगाया वो जगह गोरी जो ढकी हुई थी, बाकी की जगह उसे थोड़ी हल्की सी डिस्कलरेशन हो जाता है, तो अलग से दिखता है, दिखता है ना। जैसे आप हैंड या रिस्ट या फिर कुछ रिंग पहनते हो, रिंग वाली सरफेस जो रिंग रिंग पहनते हो ना, रिंग को हटा के देखो, रिंग के अंदर की सरफेस थोड़ी व्हाइट कलर में दिखेगी और बाहर की सरफेस मतलब कलर डिस्कलरेशन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार फेस में भी क्या बन जाता है, क्लोज्मा, समझ रहे हो आप, यानी कि प्रेगनेंसी मास्क बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आया है, कब बनता है, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में बनता है, नहीं भूलेंगे। देन सेकेंड ट्राइमेस्टर में ब्रेस्ट चेंज भी हो जाते हैं, वहां तो ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, यहाँ ब्रेस्ट क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाते हैं। ब्रेस्ट में क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है, तो यहाँ लिख देता हूं क्या आएगा, ब्रेस्ट चेंज। ब्रेस्ट में क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है, राइट। कब देखने को मिलेगा ब्रेस्ट में चेंजेस, सेकेंड ट्राइमेस्टर में। देन जो ब्रेस्ट के निपल होते हैं वो बहुत ज्यादा, जो एरोला बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा डार्क हो जाते हैं इस टाइम पे। वो डार्क होना है उसको बोलते हैं बेटा, एक साइन बोलता है मेंटोक मेरी ट्यूबरकल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेंटोक मेरी ट्यूबरकल्स। नहीं समझ में आया, यानी कि ये क्या है, ब्रेस्ट है, राइट। अब यहाँ पर ब्रेस्ट में क्या होता है बेटा, निपल होता है ये वाला, राइट, जो बेबी सक करते हैं, ये निपल से इस जगह थोड़ा सा अलग ही कलर आता है, तो ये और डार्क हो जाते हैं, मेंटोक मेरी ट्यूबरकल्स बोलते हैं इसको, राइट। अब आपसे पूछा जाए कि मेंटोक मेरी ट्यूबरकल कब सीन होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में। कब सीन होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में, नहीं भूलेंगे। देन इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंटोक मेरी ट्यूबरकल्स के बाद, यानी कि यहां पर बेटा इस पर हम साधारण जो ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप होता है उसके थ्रू फीटल हार्ट साउंड सुन सकते हैं, फीटल हार्ट रेट फील कर सकते हैं, सिंपल ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप के थ्रू। सेकंड ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम डॉपलर के द्वारा सुनेंगे, समझ रहे हो आप, डॉपलर के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप के द्वारा, लेकिन यहाँ पे सिंपल ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप के द्वारा फीटल हार्ट क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। यहाँ लिख बेटा, कहाँ लिखूं, अभी चेंज करेंगे बेटा उधर, यानी कि ये एक और लिख देता हूं फिफ्थ और ये सिक्स, राइट। सिक्स मैंने लिख दिया, ये सिक्स की अगर हम बात करें तो यानी कि यहां पर फीटल हार्ट रेट क्या कर सकते हैं बेटा, डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्ट मीन्स पता करना, डिटेक्ट कर सकते हैं बाई ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप, ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप के द्वारा हम क्या कर सकते हैं बेटा, हार्ट रेट सुन सकते हैं। किसके द्वारा, ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप के द्वारा क्या सुन सकते हैं, हार्ट रेट सुन सकते हैं। और इस टाइम में जो हार्ट रेट होगी वह हार्ट रेट होगी बेटा 110 से 160 बीट पर मिनट। यहां पर कितनी होगी हार्ट रेट, 110 से लेके 160 बीट पर मिनट हार्ट रेट आपको सुनाई देगी फीटल लाइफ में, राइट। अब बच्चा बाहर आ गया तब होगी बेटा, यानी कि 140 to 60, राइट, समझ रहे हो। देख इसके बाद आ जाओ किसमें, थर्ड ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर कितने दिन का होता है, सॉरी कितने वीक्स का होता है, 13 से 28 वीक। तो कितने वीक का हुआ बेटा, 7 इधर 8 उधर, 7 8 कितना होता है, 15,
अरे 7-8 कितना होता है 15, यानी कि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है ये 15 मंथ का होता है। कितना होता है, सॉरी 15 नॉट मंथ, 15 वीक्स का होता है, नॉट मंथ बेटा, 15 वीक्स का होता है, सॉरी अगर मंथ बोल दिया तो 15 वीक्स का होता है। और जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ये कितने वीक का होता है, 12 वीक का होता है। कितना होगा, 12 वीक का। अब यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन बनता है और नोट सेट में कहीं एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है ये होता है बेटा सबसे बड़ा ट्राइमेस्टर। नहीं नहीं बेटा, देखो 29, 30 और 10 यानी कि 12 वीक्स। कितना मान सकते हैं, 12 वीक्स का होता है टोटल। ठीक है, देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इक्वल टू थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी 12 वीक का होता है, सेकंड वीक सॉरी थर्ड वीक कितना होता है 12 वीक का होता है। और देन इसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर होता है बेटा 15 वीक का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लार्जेस्ट ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर लार्जेस्ट होता है बिकॉज 15 वीक का होता है, यानी कि मंथ में कन्वर्ट करें तो 11 वीक कैसे हो बेटा, 29 कंसीडर, 29 और 30 2 और 40 10 इधर, और अरे 29 कंसीडर है भाई, 28 इधर गया ना, तो 29 कंसीडर है इसमें, 29 1 30 2 और 10 उधर, तो 12 हो गए। तो ये दोनों फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर इक्वल होते हैं, सॉरी फर्स्ट और थर्ड वाला ट्राइमेस्टर इक्वल होता है, और जो सेकंड ट्राइमेस्टर है ये सबसे लार्जेस्ट ट्राइमेस्टर होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है कि लार्जेस्ट ट्राइमेस्टर कौन सा होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आप लिखेंगे सेकंड। कितने वीक्स का होता है 15 वीक्स, और फर्स्ट और थर्ड कितने वीक्स का होता है 12 वीक्स। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं। इसके बाद जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है यहाँ पे आपको एमनोरिया परसिस्टेंट मिलेगा, देन क्या मिलेगा, लाइटनिंग मिलेगी, एमनोरिया परसिस्टेंट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे थर्ड ट्राइमेस्टर एक बार फिर दिखा देता हूँ। सेकेंड ट्राइमेस्टर नोजिया वोमिटिंग होगा, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मेच्योरेशन है वह सबसाइड हो जाती है, और एक मेन चीज आपको देखने को मिलेगी क्यूकनिंग। क्या मिलेगी, क्यूकनिंग। क्यूकनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, फीलिंग ऑफ लाइफ। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्यूकनिंग कौन से वीक में होती है, तो आप डायरेक्ट लिखना यानी कि 20 वीक्स। कितने वीक, 20 वीक, या फिर लिखना 5 मंथ। क्या लिख सकते हो, 5 मंथ, या तो 20 वीक्स लिख दो या फिर 5 मंथ लिख दो। अरे एक हफ्ते में 4 हफ्ते में 1 मंथ, 4 हफ्ते में 1 मंथ, और 8 हफ्ते में 2, 16 में 4 और 20 में 5 मंथ में क्यूकनिंग स्टार्ट हो जाती है। क्यूकनिंग फीलिंग ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं। देन आ जाओ किसमें, कोलोस्मा भी किसको मिलेगा, सेकंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगा। फीटल हार्ट रेट ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में। अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। किसकी बात करते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर। किसकी बात करेंगे, थर्ड ट्राइमेस्टर। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में देखो, आप थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको दो चीज मिलेगी कि एमनोरिया तो परसिस्ट रहेगा इसे ही, इसमें यहाँ याद करने की कोई बात, एमनोरिया तो कंटिन्यूस रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एमनोरिया एब्सेंट हो जाए, नहीं, एमनोरिया तो हमेशा रहेगा। एमनोरिया जब तक प्रेगनेंसी है तब तक, और प्रेगनेंसी के बाद एमनोरिया ही रहता है लगभग 6 मंथ तक, अगर मदर लैक्टेशन अच्छी तरह करवा रही तो ब्रेस्ट फीडिंग। तो यहाँ पर जो एमनोरिया, वहां तो क्या था एमनोरिया, यहाँ पर क्या है, जो एमनोरिया है वो परसिस्ट रहेगा। परसिस्ट, परसिस्ट मीन्स बना रहेगा, ठीक है, कंटिन्यूस रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एमनोरिया स्टॉप हो जाएगा। देन यहाँ पर अलग चीज आपको देखने को मिलेगी कि जो फीटल है ना वो मूव करता है मोर डोमिनेंटली, राइट। दूसरा यहाँ पे आपको मिलेगा लाइटनिंग। लाइटनिंग जानते हो आप, लाइटनिंग क्या होता है, लाइटनिंग क्या होता है, लाइटनिंग। लाइटनिंग मीन्स कौन बताएगा, लाइटनिंग, लाइटनिंग
देखो बेटा, यहाँ पर अगर आप लाइटनिंग लिखो तो ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो वेलकम साइन। क्या लिख सकते हो? वेलकम साइन। या फिर क्या लिख सकते हो? यानी कि लाइटनिंग, राइट? या क्या, वेलकम साइन लाइटनिंग आप बोल सकते हो। लाइटनिंग का मीन्स बेबी डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है, राइट? और साइन मिल जाता है कि हम पापा मम्मी बनने वाले हैं, क्योंकि बच्चा अब बाहर आने वाला है। उसको क्या बोलेंगे? वेलकम साइन, और उसका स्वागत करेंगे, राइट? तो वेलकम साइन कब मिलेगा? थर्ड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, वेलकम साइन या फिर लाइटनिंग कब देखने को मिलेगी? थर्ड ट्राइमेस्टर में। याद रखना, सेकंड ट्राइमेस्टर में लाइटनिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, और फीटल मूवमेंट मोर इजीली फेल्ट होने लग जाते हैं, राइट? थर्ड ट्राइमेस्टर में फीटल मूवमेंट क्या हो जाते हैं? मोर इजीली फेल्ट होने लग जाते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? अब आपसे ये राइट डाउन करना है बेटा। मयूरी कुछ पूछ रहे हैं आप? मयूरी? नो सर, थर्ड ट्राइमेस्टर नहीं लिखा ना सर अभी? हाँ, लाइटनिंग थर्ड ट्राइमेस्टर में लिखा है बेटा। जी सर। अब एक बार फिर मैं आपको ओवरव्यू कर लेता हूँ, बाद में लिख लेना। टोटल जो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन होता है अप्रोक्स 40 हफ्ते का होता है, यानी कि 40 वीक्स का होता है। अगर ल्यूनर मंथ की हम बात करें तो 10 लूनर मंथ की क्या होती है बेटा? टोटल प्रेगनेंसी होती है। अगर कैलेंडर मंथ की बात करें तो 9 कैलेंडर मंथ की टोटल क्या होती है? प्रेगनेंसी होती है। अगर डेज की बात करें, टोटल डेज यानी कि जब से मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हुआ है, लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल से कंसीडर करेंगे। जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसके फर्स्ट डे से कंसीडर करेंगे, समझ रहे हो आप? यानी कि एंथ साइकिल की ब्लीडिंग हुई है, जिस दिन से ब्लीडिंग हुई है उस दिन से काउंट करेंगे, और ब्लीडिंग को बोलते हैं बेटा फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, राइट? वहां से कंसीडर करेंगे तो आपको टोटल प्रेगनेंसी ड्यूरेशन मिलेगा डे वाइज 280 दिन। कितना? 280 डेज। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन से अगर काउंट करें, फर्टिलाइजेशन से ओव्यूलेशन से काउंट करें तो आपको टोटल प्रेगनेंसी डे मिलेगा 266, 264 डेज। बिकॉज मिड एमसी में ही क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, समझ रहे हो? यानी कि ओवेरी से ओवम क्या होता है? रिलीज होता है एट द 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यहां तक आपको समझ में आया? ट्राइमेस्टर 3 फेज में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक का होता है और थर्ड ट्राइमेस्टर भी कितना होता है? 12 वीक का होता है, राइट? 12 + 12 कितना हुआ? 24, 24 + 15 कितना हुआ? अरे 24 + 15 लगभग 39, और लगभग उतना ही वीक आ गए, लगभग 40, यानी कि रेंज में जाता है 37 to 42, उसी के बीच में है, उसी के बीच में है कि नहीं? देख, इसके बाद जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंसिडर करते हैं स्टार्टिंग के 12 वीक्स, फर्स्ट 12 वीक्स, सेकेंड ट्राइमेस्टर को कंसिडर करते हैं 13 वीक्स टू 28 वीक्स, थर्ड ट्राइमेस्टर को कंसिडर करते हैं 29 वीक्स टू 40 वीक्स। समझ में आया यहाँ तक? सबसे लार्जेस्ट जो ट्राइमेस्टर होता है वह सेकंड होता है, और थर्ड और फर्स्ट इक्वल होता है, राइट? देन इसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको 2 साइन मिलेंगे, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव यानी कि सब्जेक्ट से आप पूछोगे तभी पता चलेगा, ऑब्जेक्टिव मीन्स आप ऑब्जर्व करोगे तब पता चलेगा। ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से आएंगे बेटा? यानी कि पाल्मर आएगा, हेगार आएगा, गुडल आएगा, ओसेंडर आएगा एंड जैक्यूमर आएगा। पाल्मर क्या होता है? रेगुलर रिदम में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में, उसी को हम क्या बोलेंगे? पाल्मर साइन। हेगार साइन का मीन्स होता है लोअर पोल ऑफ द यूट्रस क्या हो जाता है? सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर पोल ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड हेगार साइन। सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड गुडल साइन। पल्सेशन फेल्ट इन वेजाइना इज कॉल्ड